मैं इंतजार नहीं करूंगी। मुझे अभी के अभी पुलिस के पास जाना होगा, नूतन के कातिल को सजा दिलाने। मलिका क्या हुआ? दीदी गजब हो गया। क्या गजब हो गया, बता तो सही। दीदी विराट पुलिस को लेके कहीं ना कहीं घर गया है, उसे गिरफ्तार कराने के लिए। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? विराट के सर पर नूतन के कातिल को सजा दिलवाने का भूत सवार हो चुका है। वो ये नहीं समझ रहा कि अगर करीना पुलिस स्टेशन चली गई तो वो अपना मुंह खोल देगी कि हीरे किन्नर है। अगर ये हो गया तो बवाल मच जाएगा। करीना की गिरफ्तारी को रोकना होगा करीना की गिरफ्तारी को। चल आ जाएंगे। ये लीजिए, ये पैसे रखिए। सोहम यहाँ कहीं इसी में तो ये आप चाहे तो ये और पैसे रखिए अपने पास। ये लीजिए, ये भी लीजिए। आप चाहे तो मैं और पैसे भी अरेंज करवा सकता हूं। रखिए अपने पास प्लीज। लेकिन मेरे हीर को अकेला छोड़ दीजिएगा। ये पैतरे ये लड़का तो बड़ा खिलाड़ी है। सही है, वो बहुत मासूम है, बहुत अकेली रहती है। प्लीज आपकी दुश्मनी तो सौम्य मां से है ना। हीर का क्या कसूर है इसमें? प्लीज। पैतरे चलाना तो हमारा काम है। जब तुम पैसे लेकर आए हो तो हम सोचते हैं। अब तुम जाओ। तुम जाओ, मैं देख लूंगी। करीना, पुरानी दुश्मनी पैसे बरसाने का धंधा बन जाती है। पता नहीं था। सुनो करीना। गुरु माता पुलिस विराट के साथ आपको ढूंढती हुई यहाँ आ रही है। अरे दीपिका, चिंता मत कर। ये मल्लिका जी है ना, तेरी गुरु माता का बाल भी बाका नहीं होने देंगी। क्यों? सही कहा ना मल्लिका दीदी? चमेली, करीना को बाहर ले जाओ। जहां बताया था वहीं पहुंचा दो। मैं पुलिस से बात करती हूँ। हीर से इतना प्यार कि उसके आगे नूतन की मौत भी भूल गई।
ऐसा ही प्यार सौम्या से भी करती थी ना। इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। वाह, क्या बात है मल्लिका दीदी। थैंक यू यहाँ आने के लिए। चलिए उस किन्नर को ढूंढते हैं। कहाँ है उस किन्नर का घर? यहीं कहीं है, मिलके ढूंढेंगे, अभी मिल जाएगा। ढूंढते हैं मतलब? मल्लिका जी, उस किन्नर का घर कहां पर है जिसने नूतन पर गोली चलाई? विराट, मैं मानती हूं तुम नूतन को इंसाफ दिलाना चाहते हो, लेकिन जरा सोचो, जिस चीज के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी उसे तुम खुद अपने हाथों से बर्बाद करने चले हो। क्या कहना चाहती हैं आप? तुम्हें क्या लगता है ये करीना सौम्या की वजह से हीर को अगवा कर रही है? नहीं, करीना इसलिए हीर को अगवा कर रही है क्योंकि वो जानती है कि हीर भी एक किन्नर है। अगर करीना पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है तो उसे हीर की सच्चाई बयान करने में देर नहीं लगेगी। तो हम क्या नूतन के कातिल को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं विराट, हमारी बिरादरी का कोई अपना गया है, हमें भी उसका उतना ही दुख है और उतना ही गुस्सा भी। हम उसके कातिल को कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार हीर नौकरी पे लग जाए, उसके बाद हम नूतन के कातिल का भी हिसाब करेंगे। इंस्पेक्टर, मैं केस वापस ले रहा हूं। किन्नरों का मामला है, वो खुद सॉर्ट आउट कर ले। अजीब है, डीएसपी का बेटा ना होता तो इसे ही लॉकअप में डाल देता। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। पहले बताओ कहाँ जा रही हो? क्यों बताऊं तुम्हें मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ मैं। तेरी दोस्त नूतन की जान चली गई, उसके कातिल को सजा दिलवाने। छोड़ो ना। जरूरत नहीं है पुलिस स्टेशन जाने की, घर जाओ। तुम होते कौन हो विराट? होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले कि मैं घर जाऊं? तुम्हारे पापा डीएसपी, इसका मतलब ये नहीं है पूरा पुलिस स्टेशन तुमने खरीद रखा है। छोड़ो मेरा हाथ। कहा ना नहीं छोड़ूंगा। बहुत ही घटिया टाइप के इंसान हो विराट तुम। जिसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसी के कातिल को बचा रहे हो। उसके कातिल को मैं देख लूंगा, लेकिन अभी तुम घर जाओ। मैं घर जाऊं या कहीं भी जाऊं या कहीं नहीं जाऊं, तुम्हें उससे क्या? हाथ छोड़ो मेरा। मुझे एफआईआर लिखवानी है मेरे दोस्त नूतन के कातिल के खिलाफ। नहीं छोड़ूंगा। विराट, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, हाथ छोड़ दो मेरा। कैसे नहीं छोड़ूंगी मेरा हाथ? क्या प्रॉब्लम है विराट? हाथ छोड़ो मेरा। दीदार है दिल की राहत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे
इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। छोड़ो, क्या प्रॉब्लम है? विराट, क्या बदतमीजी है? मेरे को नीचे उतारो। विराट, विराट नीचे उतारो। बदतमीज पागल संकेत, नीचे उतारो मुझे। विराट नीचे उतारो। विराट नीचे उतारो। अरे समझाइए इसे, नूतन के कातिल की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जा रही थी। ये जानती नहीं है किन्नरों के जीने मरने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तुम्हें भी नहीं पड़ता विराट। नूतन ने तुम्हारे चक्कर में अपनी जान गंवा दी। फर्क पड़ता है तुम्हें उससे? जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि पुलिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं नहीं गया वहां। बेइज्जती नहीं करानी मुझे अपनी। अपनी इज्जत की पड़ी है तुम्हें? अपनी इज्जत के लिए तुम नूतन की दी हुई इतनी बड़ी कुर्बानी बर्बाद होने दोगे विराट? एक कोशिश भी नहीं करोगे उसे न्याय दिलाने की? विराट, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर आज नूतन की आत्मा ये सब सुन रही होगी ना, तो उसे अफसोस हो रहा होगा कि क्यों अपनी जान देके तुम जैसे घटिया इंसान की उसने जान बचाई। हीर, जब मैंने तुझसे कहा कि कमरे के बाहर मत निकलना, तो क्यों निकली? किसी की बात की पड़ी नहीं ना तुझे? बिल्कुल नहीं। खिड़की कूद के भागने की पुरानी आदत है आपकी बहन की। अरे सील करवाओ इसके कमरे की खिड़की, वरना यूं ही बेवकूफ बना के भागती रहेगी आप सबको। हीर, आके कोई भी कभी भी कुछ भी बोल के जाता है, अच्छा लगता है? शर्म नहीं आती तुझे? खिड़की से कूद के एक लड़के से मिलने जा रही हो तुम? सोहम, सोहम, सोहम। तमीज से बात कर, बहन है तेरी। तू होता कौन है मुझे तमीज सिखाने वाला? मेरी बहन, हमारा घर, मेरा मैटर। अरे जानता हूं तेरी बहन है, इसीलिए समझा रहा हूं कि उसकी भी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट है, जरा ख्याल रख उसका। देख, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं। बस 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 बहुत हो गया तमाशा। सोहन, हीरन, इस घर की हर एक खिड़की को मजबूती से बंद करा दे। अब इस हीर पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इसने तो कसम खाई थी ना, पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी होगी, नौकरी करेगी। क्यों हीर, कसम नहीं पूरी करनी अपनी? सही कह रही हैं प्रीतो जी आप।
पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी करीना का। सुबह सुबह मैं करीना के घर पे गई थी पुलिस को साथ लेकर, क्योंकि वो पहले ही कहीं भाग गई है। प्रीतो जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने करीना को ऐसी जगह भेज दिया है जहां वो मेरी मर्जी के बिना बाहर नहीं आ सकती। करीना का डर नहीं है मुझे, डर अब किसी और का लग रहा है। जिस विराट को हीर से घिन आती थी, वो आज उसे गोद में उठाकर घर ले आया है। उसकी आंखों में, उसकी बातों में मैंने हीर के लिए फिक्र झलकती हुई देखी है। इस बात का डर लग रहा है, एक रक्षक की तरह वो सोहम से लड़ गया हीर के लिए। जब हरमन को सौम्या की सच्चाई पता चली थी, उसने ऐसे वाहेगुरु दी कसम, मैं तनु आज तेरे के मैं किन्नर ब्राउन आज मैदान तुकारी देना। अलग सिंह, ये हरमन और सौम्या की लव स्टोरी, इसमें तुम विलन मत बनो, नहीं तो ये घर जंग का मैदान बन जाएगा। अब मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है मलिका, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ये तुमसे बहुत प्यार करती है। पाजी, एक चाय पिला दो। जी पाजी, 2 मिनट। थैंक यू। हीर तो किन्नर है, फिर क्यों सोचता हूं मैं उसके बारे में, ऐसा क्यों फील करता हूं, उसके ख्याल क्यों आते हैं, ये क्या हो रहा है मुझे। अगर करीना पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है तो उसे हीर की सच्चाई बयान करने में देर नहीं लगेगी। हाँ प्रीतो आंटी। विराट, तुझसे कुछ बात करनी है। मंदिर के पीछे वाले मैदान में मुझे मिल सकता है? संकट के नाशन, मंगल कारण, विघ्न विनाशन। बताइए, क्या बात करनी? नूतन की कुर्बानी के बाद किन्नरों को लेकर तुम्हारी क्या राय है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी हीर को लेकर वही राय रखना जो पहले थी, उसी में उसकी भलाई है। मैं अब भी वही विराट हूं, लेकिन हीर आज जैसी हरकत दोबारा फिर करने की कोशिश करेगी और आप उसे बचाने नहीं जा पाएंगे तो मुझे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि नूतन मुझे अपने एहसान तले दबा गई और बदले में बस इतना चाहती थी कि मैं हीर को कुछ ना होने दूं। की ढाल बनकर तुम कैसे खड़े हो गए, ये मैंने देखा विराट। तुम्हारी कसम हीर, जैसी तुम हो उस सच्चाई के साथ मैं तुम्हें प्यार करूं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं विराट हूं,
हरमन नहीं, और ना ही मुझे हरमन बनने का कोई शौक है। सोहम से तुम्हारी लड़ाई हुई किस बात पर? पता नहीं क्यों लड़ने आ गया वो। शायद वो ये जानना चाहता था कि मेरा और हीर का रिश्ता क्यों टूटा, लेकिन असली वजह मैं उसे बता नहीं सकता था। अच्छा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा लगा कि शायद सोहम हीर की सच्चाई जानता है? बोल विराट, बोल, बता तूने हीर से शादी क्यों तोड़ी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। क्यों, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खैर, मेरी तरफ से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। चलता। विराट, वैसे तो किसी लायक बना नहीं तू, लेकिन पुलिस स्टेशन जाके अपने बाप का नाम जरूर डुबा दिया तूने। डैड, पुलिस स्टेशन तो मैं गया था, लेकिन उस किन्नर के कातिल को ढूंढने उस इंस्पेक्टर को साथ लेकर गया था। फिर आपकी इज्जत का ख्याल आया तो उसको वापस भेज दिया। लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है विराट? कुछ नहीं। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, गाड़ी खराब हो गई थी तो ठीक करते वक्त लग गई। लेकिन तुम गए कहाँ थे? झरना, तुम मुझसे शादी करने आई हो या मुझे अडॉप्ट करने आई हो? कब गया, क्यों गया, कहां गया, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैंने कभी तुम्हारी पर्सनल स्पेस में इंटरवीन किया है? नहीं ना। मुझ पे चिल्लाकर ये छुपाना चाह रहे हो कि तुम हीर को फिर से लाइक करने लग गए हो? बकवास मत करो। फिर ठीक है, पिछली बार मैंने इमोशनल होकर एंगेजमेंट तोड़ दी, इस बार ऐसा सोचना भी मत। हेलो हेलो, गुरविंदर दीप। हीर दीप, मुझे आपकी बहुत बड़ी हेल्प चाहिए। दीप, इस घर में तो मेरी कोई नहीं सुनता है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? आपके मायके वाले तो पुलिस में है ना? दी, वो किन्नर करीना मेरी दोस्त नूतन का खून करके कहीं भाग गई है। आप प्लीज पता लगवा दीजिए ना वो कहाँ गई है, प्लीज। ठीक है हीर, तू टेंशन मत ले, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, थैंक यू।